गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो अभी तक हम और आप सिर्फ इमेजिन करते थे। ये एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेने भर से ही प्रोडक्ट की क्वालिटी आप लोग समझ सकते हैं। पहले ये हमारे बजट में नहीं था, लेकिन कंपनी ने जब से ओपन स्पीकर्स देने का निश्चय कर लिया है, जब से इसके ओपन स्पीकर्स मार्केट में आ गए हैं, तब से ये आपके और हमारे बजट में आ चुका है। ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, स्ट्रेट पॉइंट पे चलूंगा। पेश करता हूं JBL। आज का प्रोडक्ट रहेगा हमारा JBL 15 इंच स्पीकर 550 वॉट में 4 इंच वॉइस कॉइल में। आज होगा इसका अनबॉक्सिंग, इसका फिटिंग, और क्योंकि ये JBL है तो उसको उस टाइप का नेटवर्क, उस टाइप की कैबिनेट, उसी का JBL का HF सब लगा के आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस पेयर को आउटडोर में टेस्ट करेंगे। मतलब क्या बताऊं कि मेरे पास शब्द नहीं है। फाइनली JBL हमारे पास आ चुका है और आज ये रिव्यू हो रहा है। आप लोग अगर इसे लेना चाहते हैं तो पहली बार विकी वैन की भी हिस्ट्री में मैं पहली बार आप लोगों को डायरेक्टली इसका प्राइस बता रहा हूं। 1 लाख रुपए के अंदर अंदर ये पेयर रेडी होने वाला है, ओरिजिनल JBL स्पीकर्स के साथ, JBL HF के साथ। बने रहिए वीडियो में। तो आइए बॉक्स देखने से स्टार्ट करते हैं। आउटर पैकेजिंग JBL बाय हरमन कुछ इस टाइप का दिखता है। HF का पैकेजिंग कुछ ऐसा है। वैसे तो बॉक्स पे काफी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ MRP लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है वगैरह वगैरह दिया हुआ है। इसे सील्ड बॉक्स कहेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर से हरमन का टेप लगा हुआ है और इसको एक पैकेजिंग सील लगा हुआ है ऊपर से। चलिए अब इसे हम लोग करते हैं अनबॉक्स। बुलाते हैं विक्रम जी को। बॉक्स पैकेजिंग पे कंपनी को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। ये JBL का लोगो साथ में, थोड़े से यूजर मैनुअल, थोड़े से बुकलेट्स और भी हैं। वैसे तो ये ऊपर का कार्टन है, लेकिन अंदर और एक कार्टून दिया हुआ है, उसके अंदर स्पीकर पॉलीथीन में पैक्ड है। फाइनली ये रहा हमारा स्पीकर। आइए अब इसका मैं आपको एक बार HF भी ओपन करके दिखा देता हूं। HF का पैकेजिंग कुछ इस टाइप का है। ये भी कंप्लीटली सील्ड है। JBL स्टिकर इसके भी साथ है। डबल बॉक्स पैकेजिंग ये आता है। चलिए अब क्लोज लुक पे चलते हैं इस वाले के भी। So guys, this happens to be JBL 15WP 550। ये एक 15 इंच का स्पीकर है, 4 इंच वॉइस कॉइल में। 550 वॉट इसका RMS पावर है। 1100 वॉट ये प्रोग्राम पावर बोला जाता है। फिनिशिंग देख के आप समझ ही सकते हैं, मेड इन ब्राजील होता है ये। इसका इम्पिडेंस 8 ohms का होता है। और चेसी देख के एक चीज समझ में आती है कि JBL नहीं चाहते हैं कि उनका ये स्पीकर कॉपी हो, तो इसीलिए उन्होंने कुछ इस टाइप की चेसी डिजाइन करवाई है जो सिर्फ मास प्रोडक्शन में ही बन सकती है। मतलब कि लोकल मार्केट में अगर कोई इसे कॉपी करने जाएगा तो 1-2 पीस में तो वो इसे कॉपी कर ही नहीं पाएगा, उसे मास प्रोडक्शन करना होगा बड़ी स्केल पे। तो फिलहाल जब तक इसका कॉपी नहीं आता है,
इस मास्टरपीस को एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। मैग्नेट पे सम डेट लिखा हुआ है, टर्मिनल्स आप देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं ऊपर के मटेरियल की, जो होता है कोन। सबसे पहले कोन आप लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर एक डस्ट कैप लगा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है JBL। ये लोगो देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये स्पीकर ओरिजिनल है। कोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसका एक्समास भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है ताकि आपको साउंड लिमिटेशन ना रहे कोई भी। जनरली इसका एक्समास 6 mm का होता है। इसका स्पाइडर ब्लैक कलर में दे रखा है। इसका लीड वायर कंप्लीटली सील्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका लीड वायर है। इसका वॉइस कॉइल जो होता है वो 4 इंच है, यानी कि 100 mm 2 लेयर वॉइस कॉइल बोला जाता है इसे। ये आप यहां से कॉइल देख सकते हैं अप एंड डाउन होता हुआ। ये पूरा हीट वेंटिलेटेड है, यानी कि इसमें गर्मी अंदर रहने का नो चांस है। जो भी हीट जनरेट होगा सीधा सीधा बाहर फेंक दिया जाएगा। देखिए, एक अच्छे स्पीकर के साथ एक अच्छे एम्पलीफायर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप इस वाली स्पीकर में अपना डुअल 15 का पेयर बनाते हैं तो वो लगभग 1200 से 1300 वॉट का एक कॉलम बनेगा, जिसको चलाने के लिए आप क्राउन का XTI 4002 या NX ऑडियो का MT701 एम्पलीफायर ले सकते हैं। अगर आप इसे एक ही एम्पलीफायर पे 4 कॉलम चलाना चाहते हैं, मतलब 2 ohms पे, तो क्राउन XTI 6002 जो 4 कॉलम चलाने में सक्षम है, या तो फिर NX ऑडियो का MT1601 वो भी इसे चला सकता है। ओवरऑल स्पीकर का फिनिशिंग दूर से ही देखते बनता है, और हो भी क्यों ना, JBL जो ठहरा। एक इकोनॉमिक प्राइस रेंज में JBL ने ये स्पीकर मेरे ख्याल से इसी वजह से निकाला है ताकि लोग JBL का एक्चुअल टेस्ट ले पाएं। कॉलम में तो JBL ऑलरेडी हिट है, लेकिन स्पीकर्स में भी इसके थ्रू आगे आना चाहते हैं। वैसे तो इसका सेंसिटिविटी 97 डेसिबल दे रखा है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 45 हर्ट्ज से लेके 3.5 किलोहर्ट्ज तक दिया गया है। आप इसे एक बहुत अच्छा विकल्प मान सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज को ध्यान में रखते हुए कि एक मिड और लो मिड रेंज पे बहुत अच्छे से काम करने वाला स्पीकर है। बैक साइड में आपने ग्रिल देख ही ली है। ये ग्रिल हीट को बाहर फेंकेगी, और इसका T-Ock जो है ये ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करने में मदद करता है, यानी कि जितना अंदर कॉइल जाएगा उतना ही बाहर भी आएगा। साथ ही साथ आज हम लोग और एक JBL का प्रोडक्ट देख रहे हैं जो कि है HF यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। इसका मॉडल नंबर है D405Ti। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 400 हर्ट्ज से लेके 18 किलो हर्ट्ज तक। वैसे तो ये 125 वॉट का माना जाता है, लेकिन आप इसे 110 वॉट या 120 वॉट तक भी कंसीडर कर सकते हैं। स्पीकर जैसा ही इसका भी वॉइस कॉइल का डायमीटर 100 mm दे रखा है, यानी कि 4 इंच का वॉइस कॉइल होता है इसका भी। और इसका वॉइस कॉइल मटेरियल टाइटेनियम होता है। ये HF अपने
स्मूथ एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा जाना जाता है। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी स्पीकर हमारा जनरेट नहीं कर पाता है, मिड फ्रीक्वेंसीज या हाई फ्रीक्वेंसीज, वो इस HF को लगाने के बाद आपको मिसिंग नहीं दिखेंगी। 2 इंच का थ्रोट होता है इसका वेट के हिसाब से इसके साथ मेटल फ्लेयर ही रिकमेंडेड होता है। फिटिंग स्क्रू इसके साथ आते हैं। एक फ्लेयर को फिट करके आपको दिखाना चाहूंगा इसी वीडियो में आगे। इसके मैग्नेट पे एक डेट आता है, मुझे नहीं पता ये किस चीज का, लेकिन आता है। और साथ ही साथ जो बैक प्लेट दे रखा है, जो कि पीछे के ढक्कन के अंदर दिया हुआ है, उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन दे रखा है। क्योंकि JBL का डिज़ाइन होना ज़रूरी है बॉक्स पे, तो हमने भी कुछ उसी टाइप का डिज़ाइन कैबिनेट में बनवाने की कोशिश की है। काफ़ी मज़बूत, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनवाया है। ग्लास वूल भी लगवा दिया है अंदर से। मरीन प्लाईवुड में ये कैबिनेट बना हुआ है। इसके अंदर HF के हिसाब से होल पहले से ही बनाया गया है, ताकि HF उसमें डायरेक्टली जाके फिट हो जाए। एलन की नटबोल्ट लगाने हैं इसमें, क्योंकि स्पीकर को मजबूती से कैबिनेट में फिट करा जा सके। ये साथ में आए स्क्रू, इस HF पे 4 स्क्रू लग जाते हैं और उन 4 स्क्रू पे आपको एक बार स्क्रू ड्राइवर से फिट कर लेने होते हैं और उस पे मेटल फ्लेयर लगा के आपको इसे फिट कर देना होता है। इस टाइप के कुछ हमारे बॉक्सेस ओपन होने के बाद होते हैं और इसमें हम लोग ऊपर HF और 2 स्पीकर का कॉम्बिनेशन बना के लगाएंगे। इसके साथ एक नेटवर्क क्रॉसओवर भी ज़रूरी है, तो हम लोग इसमें डैन एक्यूस्टिक्स का नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं। इस टाइप का फिटिंग होने के बाद हमारे कॉलम दिखते हैं और अब ग्रिल लगने के बाद इसका लुक कुछ इस टाइप का हो जाएगा। चलिए अब कॉलम को टेस्ट कर लेते हैं, साथ ही साथ आप लोग फेसबुक की भी टेस्टिंग सुन लीजिएगा। अपने हेडफोन लगा लीजिए। You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again.
तो जैसा कि आप लोगों ने इस स्पीकर का टेस्टिंग सुन लिया, 3 चीजें हमें स्पीकर को लेके सामने आती हैं। सबसे पहली है कि JBL अपने आप में एक स्टैंडर्ड है, एक मापदंड है। लोग एग्जाम्पल में भी ये कहते हैं, यार ये स्पीकर देख JBL जैसा बज रहा है। जैसा बज रहा है मीन्स इसे एक अलग लेवल पे माना जाता है, और वो लेवल इस स्पीकर में कायम रहा JBL के इस वाले मॉडल में। दूसरी बात है कि इस स्पीकर का वॉइस कॉइल जो है वो 4 इंच देने का एक मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है कि क्योंकि 4 इंच एक बहुत ही इजीली अवेलेबल होने वाला साइज है, और क्योंकि ये मिड और लो मिड काफ़ी अच्छा जनरेट कर सकता है ये वॉइस कॉइल, इसीलिए इसको इस स्पीकर में लाया गया ताकि ये अपनी क्वालिटी आखिर तक मेंटेन रखे और टिके भी अच्छा, यानी ज़्यादा रिलायबल भी हो सके। तीसरा पॉइंट, इसका इकोनॉमिक प्राइस। मतलब भाई साहब, आप आज के डेट में 1 लाख रुपए में JBL का पेयर बना सकते हैं, इससे ऊपर और क्या बनेगा। HF की अगर मैं बात करूं तो HF में एक इंटेलिजेंट वाला वर्क मुझे दिखा। बाकी कंपनी के 110 वॉट के HF जो होते हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बज रहा था, क्योंकि इसका SPL जो बन रहा था वो बाकी कंपनी से ज्यादा हाई बन रहा था। इसका एक्चुअली 110 वॉट से ऊपर का आउटपुट निकल रहा था। सबसे अच्छी बात जो इसमें थी वो था इसका डायफ्राम। वो था 4 इंच में टाइटेनियम डायफ्राम, जो कि सबसे ज्यादा हाई रेंज यानी हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, और ये उस मिड रेंज में आने वाले लैग को भी पूरा करता है जो कई बार स्पीकर से छूट जाता है। तो ओवरऑल इन दोनों को मिला के हमारा जो कॉलम बना है एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना है। आशा करता हूं आज का कॉलम आपको पसंद आया हो और आप आज के स्पीकर और HF आपको पसंद आए हों। अच्छा लगने पे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इसे लेना चाहते हैं तो एक तो नियरेस्ट डीलर से कांटेक्ट करें या मुझे भी याद कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलता हूं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।